हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं आप सब अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। सुबह का समय हो रहा है, 10 बज रहा है और मेरा बाबू सो गया है। वो सुबह जल्दी उठा था, 4 बजे उठा था, 4 से 5 बजे के बीच उठा था। इसीलिए वो आज जल्दी थोड़ा सो गया है। और आज मैं दोपहर के खाने के लिए मैं बना रही हूँ बरबट्टी आलू की सब्ज़ी, चावल, दाल और कच्चे आम की चटनी। आलू और बरबट्टी की सब्ज़ी दोस्तों, मैं पहले आलू और बरबट्टी को मैं सिजा लेती हूँ दोस्तों। उसे ना सॉफ़्ट कर लेती हूँ। मुझे बरबट्टी की सब्ज़ी पसंद है, लेकिन वो गली होनी चाहिए अच्छे से, तभी मुझे अच्छी लगती है वो बरबट्टी की सब्ज़ी। इसीलिए मैं इसे ना पहले थोड़ा देरी के लिए, कम से कम आधे मिनट हो या 5 मिनट हो, आधे मिनट नहीं दोस्तों, मैं बहुत कम बोल रही हूँ, कम से कम 5 मिनट कुकर में थोड़ा भाप लगा देने से क्या है ना, वो गल जाती है तो अच्छा लगता है सब्ज़ी बनाते समय। तो उसी के लिए आज ये मैं सूखी टमाटर है जिसे मैं इस सब्ज़ी पे दूंगी। इससे पहले की वीडियो सब जो है मेरे दोस्तों, उसमें देखिएगा ये टमाटर मैं सुखाई थी, कच्चे टमाटर को मैं सुखाई थी, तो आज उसे मैं यूज़ करूँगी इस सब्ज़ी को बनाने के लिए। क्योंकि अभी मेरे पास कच्चे टमाटर है, कच्चे लाल टमाटर, पके हुए लाल टमाटर है मेरे पास, लेकिन इस टमाटर को मैं यूज़ करूँगी आज। इससे पहले मैं यूज़ कर चुकी हूँ, लेकिन आज मैं फिर यूज़ करूँगी दोस्तों। और दाल भी मैंने बैठा दिया है साथ में, और सब्ज़ी भी मेरी हो ही रही है, पक रही है। और इसी बीच में थोड़ा सा सब्ज़ी मेरी हो गई है दोस्तों, मैं सब्ज़ी बंद कर दी हूँ और दाल पक रही है मेरी। तो देखिए, और आज मैं थोड़ा सा फेस को क्लीन कर रही हूँ। तो देखिए, फिर ये सब्ज़ी मेरी बन गई है और दाल भी मेरी हो गई है दोस्तों। और देखिए, मेरा भात भी पक गया है। अब मैं सारे कपड़े को अच्छे से सजा रही हूँ दोस्तों। सभी कपड़े को बाबू जगा हुआ था तो थोड़ा फैला दिया था, और कंघी भी कर ले रही हूँ दोस्तों। तो फ्रेंड्स, मेरा बाबू उठ गया है, करीब 1:30-2 बजे के करीब उठा है। मेरा सब खाना पीना बन गया था, उसके बाद उठा दोस्तों। और उसके बाद मैं इसे थोड़ा खाना खिला दे रही हूँ। मैं जो बनाती हूँ घर में मैं वही खिलाती हूँ, अलग से मैं इसके लिए कुछ नहीं बनाती हूँ दोस्तों। बहुत लोग होते हैं कि नमक कम वाले खाना बनाएंगे, मसाला कम वाले बच्चे के लिए अलग से बनाएंगे। तो हम क्या करते हैं, मेरे घर में क्या होता है, मैं अपने बाबू को कैसे खिलाती हूँ कि मैं जैसे बनाती हूँ मैं वैसे ही खिलाती हूँ उसे। क्यों हम लोग को कभी खाना का में ज़्यादा मसाला नहीं रहता है दोस्तों, इसीलिए। और ये करीब शाम के 3:30 तरफ बजते होंगे दोस्तों, 3:30 पौने 4 या 4 बज रहे होंगे, उस तरफ का टाइम का है। सारे बर्तन को मैं खाली कर ले रही हूँ। जो मैं बर्तन धोऊंगी तो इसीलिए सारे बर्तन को खाली कर ले रही हूँ। कढ़ाई को खाली करूँगी और कुकर को खाली करूँगी। सब्ज़ी मैं ऐसे बनाई हूँ दोस्तों कि ये रात को भी मेरा हो जाएगा।
दाल भी हो जाएगा। रात को सिर्फ रोटी बनेगी या फिर चावल बनेगी। फिर से जो भी हस्बैंड खाना के लिए चाहेंगे वो मैं बना दूँगी। सब्ज़ी हो गए, सब्ज़ी है मेरी, रात को चल जाएगी। ये सब्ज़ी ऐसा नहीं है दोस्तों कि दिन का सब्ज़ी अगर मैं रात को नहीं खाती। मेरे हस्बैंड भी ऐसा नहीं है करते हैं। हम लोग खा लेते हैं। अगर दिन का सब्ज़ी रहता है ना तो हम लोग खा लेते हैं दोस्तों। और अगर कुछ बनाने का मन होता है अलग से कुछ भी तो बनाते भी हैं हम लोगों। तो इसीलिए तो बर्तन धोने का समय हो गया है, तो इसीलिए सारे बर्तन को मैं अच्छे से खाली वाली करके निकाल दूँगी बर्तन को धोने के लिए। मेरा बाबू खेल रहा है दोस्तों। मैं दरवाज़ा बंद करके घर में उसे रखी थी, वो घर में खेल रहा है। बाहर बहुत इधर उधर चले जाता है दोस्तों। सीढ़ी है, डर लगता है, इसीलिए कभी कभार बंद कर देती हूँ। अगर किचन में मैं कुछ करते रहती हूँ तो इधर दरवाज़ा लगा देती हूँ। तो दोस्तों और मैं गैस चूल्हा साफ़ कर रही हूँ, अच्छे से क्लीन कर रही हूँ मेरे स्टोव को। और सब काम हो गया है दोस्तों। बर्तन वगैरह धो लिए हैं, गैस भी साफ़ कर ली है। अब आ रही है सजाने की, बिस्तर, कपड़ा, चादर, सब चीज़। दोपहर के मैं जो सुबह धोई थी कपड़ा लत्ता वो सारे मैं लेके आ गई हूँ। सूख गया था तो उस सब कपड़े को मैं फोल्ड करके रख दी हूँ अच्छे से। और अब मैं झाड़ू करूँगी शाम के लिए। अब झाड़ू करूँगी अच्छे से, फिर मेरे बाबू को कुछ दूँगी खाने के लिए। मेरा बाबू खेल रहा है दोस्तों, इधर उधर खेल रहा है। मम्मी को भी परेशान कर रहा है अपना। वो बहुत परेशान करता है वो मेरे को। कभी कटोरी से खेलेगा, कभी चम्मच से खेलेगा, कभी गिलास से खेलेगा। सारा बर्तन लेकर के आता है और जमा कर देता है और बजाते रहेगा और खेलते रहेगा सभी बर्तनों को। बर्तन से लेकर के देखिए वो अभी बर्तन ही बजा रहा है दोस्तों। आप देख सकते हैं कि और ज़ोर ज़ोर से बर्तन पीट रहा है। चम्मच ले लिया है और एक ढक्कन ले लिया है टिफ़िन का, उसी से खेल रहा था। और अभी मैं कपड़ा सजा रही हूँ। सारे कपड़े जितने धोए थे आज मैंने दोपहर में, मैं सारे कपड़े को सूख गए थे तो मैं लेके आ गई सारे कपड़े। सभी कपड़े मैं लेकर के आ गए दोस्तों। और मैं धोई थी जो कपड़े, सारे कपड़े लेकर के आई और उसके फोल्ड कर रही हूँ। और मेरा बाबू को मैं दे दी हूँ खाने के लिए। खोई होते हैं ना दोस्तों, खोई, वो मैं गुड़ में पाक की थी। मेरे बाबू के लिए ही मैं वो सब करके रखती हूँ जिससे वो खाता है। वो खोई बोलते हैं उसे, हम लोगों में उसे लिया भी बोलते हैं दोस्तों, लिया बोलते हैं। ये सब शरीर के लिए अच्छा रहता है, बॉडी के लिए अच्छा रहता है, बच्चे के लिए अच्छा रहता है कि अगड़म बगड़म चीज़ ना दे उसे। भूख लगती है बीच बीच में तो घर में ही कुछ बना करके रखे। छोटर पोटर जैसे कि लिया को, खोई को गुड़ में पाक कर दे तो वो मीठा भी होता है और वो एक एक करके चुन करके खाते भी रहता है दोस्तों। और भी बहुत कुछ होते हैं जो आप कर सकते हैं घर में उसको बच्चे के लिए। और उसी को बीच बीच में जब उसे भूख लगती है तो वो आप दे सकते हैं। बच्चे के कपड़े जो है, मेरे बाबू के कपड़े मैं फ़ोल्ड करके अलग रख दे रही हूँ दोस्तों। उसे मैं अलग बैग में रखती हूँ। और जितना लिया खाया दोस्तों खाया, और बाकी का छींट दिया है जितना, उसे मैं चुन करके रख दे रही हूँ और डाल दूँगी। उधर कबूतर आते हैं, उधर कबूतर को डाल दूँगी, वो कबूतर खा लेंगे। ये बैग है दोस्तों जिसमें ना मैं सिर्फ़ अपने बाबू के कपड़े ही रखती हूँ। सिर्फ़ मेरे बाबू के कपड़े रहते हैं इस बैग पे। और मेरे कपड़े और मेरे हस्बैंड के कपड़े जो है वो जो डेली वेयर नहीं होता है, जो कहीं जाना आना करते हैं तभी पहनते हैं,
वो कपड़े सारे इस बैग में रखती हूँ मैं। ये ट्रॉली बैग है दोस्तों, उसी में रख देती हूँ। और डेली वेयर जो कपड़े हैं वो बाहर ही रहता है, उसमें बाहर में रहता है, उसी से डेली वेयर वाले नहीं रखती हूँ इस पे। तो और अभी दोस्तों मौसम ऐसा हो गया है ना कि गर्म भी लग रहा है और मौसम ठीक भी है, मतलब कि दिन में गर्म लग रहा है और शाम 3 बजते बजते बस मौसम चेंज हो जा रहा है, बदल जा रहा है और बारिश होना भी स्टार्ट हो जा रहा है। तो देखिए मैं बैग खोली हूँ तो मेरा बाबू आ गया है देखने के लिए सब सामान, और वो ऊपर को कपड़े रखने ही नहीं दे रहा है। तो अभी कुछ देर बाद दोस्तों मेरे हस्बैंड भी काम से आ जाएंगे, तो वो भी थक कर आते हैं दोस्तों। हर सभी के जो काम करते हैं, सभी के घर परिवार संभालने वाले जो गार्जियन होते हैं वो काम करके थक ही जाते हैं। तो आते हैं वो काम से मेरे हस्बैंड ना, तो मैं उसे कुछ भी दे देती हूँ खाने के लिए, पीने के लिए कुछ भी देती हूँ। वो थक जाते हैं तो दिन भर का थकान रहता है दोस्तों। और देखिए मेरा बाबू कैसे मेरे पास आ गया है और मैं उसे गोदी लेना चाह रही थी। आजकल ना मैं ऐसे गोदी लेने खोजती हूँ कि मैं प्यार करूँगी, पहले जैसे छोटा था उस तरह से, लेकिन रहता ही नहीं है ये आजकल गोदी में। बच्चे ऐसे ही होते हैं। तो मेरे हस्बैंड दोस्तों आ ही गए हैं काम से, ये थोड़ी कुछ देर के बाद की वीडियो है ये। वो आ गए हैं काम से और पानी पिएंगे बोल रहे थे, तो मैं उसे पानी दी पीने के लिए। और देखिए ना ये ना तार लगाते हैं दोस्तों, लाइट के लिए है, नीचे तार लगाते हैं जो बार बार ना खुल जाता है। ध्यान रखना पड़ता है दोस्तों, बच्चा है घर में ना, तो ऐसे तार नीचे रहता है ना, तो ये सब चीज़ बहुत ध्यान देना पड़ता है। वही ना अप डाउन हो रहा है दोस्तों, ये लाइट ही अप डाउन हो रहा है क्योंकि तार हिल रहा है इसी वजह से। ये मैं फ्रिज से ना कुछ आम निकाली, ये आम सारे ना दोस्तों पेड़ के तोड़े हुए आम होते हैं, हम खरीद के नहीं लाए हैं ये आम, तो पेड़ से तोड़ते हैं, हमारे यहाँ पर ही पेड़ है। तो पेड़ यहाँ पे आम की कमी नहीं है दोस्तों, हमारे यहाँ पर ही आम के गाछ बहुत मिलेंगे। हम लोग कभी भी आम खरीद कर नहीं खाते हैं दोस्तों, बहुत कम ही खरीद कर खाते हैं। जैसे आम का सीज़न अगर नहीं रहता है, मतलब कि रहता है और कम आम हुए रहता है जो साल में, उसी साल हम आम खरीदते हैं, नहीं तो हम पेड़ से ही आम तोड़ कर लाएंगे या फिर जब आंधी आता है ना तब लेने जाते हैं, वैसे ही करते हैं। तो ये आम भी हमारा तोड़ा हुआ आम है, तोड़ के लाए थे, और जो गिर जाता है ना दोस्तों नीचे तोड़ते समय में फट जाता है, तो वही सब आम रहता है। और खाने में ऐसा नहीं कि ख़राब हो जाता है, कुछ नहीं, वो सारे अच्छे आम रहते हैं। तो इसे ना मैं एक एक करके पूरा अच्छा से छील दी हूँ, आम को अच्छे से निकाली मैं, पूरा गुदा का आम का गुदा निकाली और गुठली अलग कर ली, छिलके अलग कर ली, और इसमें थोड़ा सा चीनी मिला रही हूँ, मैं दूध मिलाई हूँ। तो इसको मैं क्या करूँगी ना दोस्तों, अच्छा से ना इसमें मिक्सी पे तो नहीं, लेकिन इसी में मैं अच्छा से इसे मिक्स कर दे रही हूँ। ये इस एक तरीक़ा का आप इसे बोल सकते हैं, मैंगो शेक बोल सकते हैं आप इसे। और ये ना पीने में भी काफ़ी अच्छे लगते हैं, काफ़ी अच्छा लगता है। तो मैं इस तरीक़े से बना देती हूँ ये मैंगो शेक। तो हस्बैंड आए थे काम से, तो उनको भी भूख लग रहा था, तो मैं उसे बोली कि रुकिए मैं आपको मैंगो शेक बना देती हूँ, तो वो आप पीजिएगा। तो इसे पीने से दोस्तों ठंडा रहता है, ठंडा बना देते हैं ना तो अच्छा लगता है, उनको भी फ्रेश फील होता है कि अच्छा लगा है कुल करके। तो मैं इसे ना आम था घर पर इतना, तो ये मैं बना दे रही हूँ। पहले भी बनाई हूँ दोस्तों ये मैं, उस समय का वीडियो उतना अच्छे से नहीं आया होगा, लेकिन इस बार का वीडियो मैं अच्छा से बनाई हूँ मैंगो शेक वाला। तो कुछ नहीं, इसमें थोड़ा सा दूध मिलाना है, चीनी मिलाना है बस, और इसे ग्राइंडर में मिक्सर जूसर में ऐसे कर देना है, या फिर ये चॉपर में ही आप ऐसे कर सकते हैं वो इसे।
पूरा अच्छा से, और ऊपर से बर्फ़ डाल लीजिए। अगर आपको ठंडा ठंडा चाहिए अच्छा से तो बर्फ़ डाल लीजिए और इसे पीजिए। एकदम चिल्ड लगेगा, आपका माइंड फ्रेश हो जाएगा, आप फ्रेश फील करेंगे। ये मेरा 2 ठो कप है दोस्तों, जिसमें मैं अपने लिए निकाली हूँ, एक बाबू के लिए निकाली हूँ। जिसमें बाबू के लिए निकाली उसमें बर्फ़ नहीं डाली हूँ, मैं अपने वाले में बर्फ़ डाली हूँ और मेरे हस्बैंड के में बर्फ़ डाली हूँ। और मेरा बर्फ़ वाला ट्रे वाला है ना दोस्तों, आइस ट्रे बोलते हैं ना उसको, वो ख़त्म हो रहा है, मतलब आइस ख़त्म हो गया है, तो वो मैं भर के रख दी हूँ आइस उसमें। तो ये मैं मैंगो शेक उनको दे दी हूँ पीने के लिए, और मेरा बाबू को भी मैं पीने के लिए दे रही हूँ, तो मैं भी पीऊँगी। प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा दोस्तों। और ये वीडियो मैं आज यहीं तक रखती हूँ, फिर मिलेंगे आगे वीडियो में।